राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा, प्राण जाएगा छूट। राम जी प्राण जाए जब छूट। राम नाम की लूट है। लूट यानी क्या? महाराज फरमाते हैं, हमारा राम नाम 52 अक्षर में नहीं है, ये 52 अक्षरों में नहीं है। कबीर साहब कहते हैं, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल प्रसार, और कौन राम सब सुन्यारा। हमारा जो राम है ये सबसु न्यारा राम है। कौन राम दशरथ घर डोले, कौन राम घट घट में बोले, कौन राम का सकल पसारा, कौन राम है सब सुन्यारा। यह है प्रश्न। उत्तर दिया है कबीर साहब ने, आकारी दशरथ घर डोले। आकारी निराकार घट घट में बोले। और बिंदु राम का सकल पसारा, और निरालंब है सबसु न्यारा। निरालंब। अब ये हो गए 4 राम। आकारी दशरथ घर डोले, निराकार घट घट में बोले, बिंदु राम का सकल पसारा, निरालंब है सबसे न्यारा। कौन सा राम है? निरालंब। अब इन चारों राम के बारे में समझेंगे। आकारी कौन है, निराकार कौन है, बिंदु कौन है, और निरालंब कौन है। आकारी, आकारी यानी जो आकार में है, जो दिख रहा है, हम उसे देख रहे हैं। आकार यानी माया। राजा दशरथ का बेटा राम, वो कौन सा राम है? आकारी। आकारी राम। हमें उनकी भक्ति नहीं करनी, वो माया है। तुम भी माया हम भी माया, माया राम रागो। भगतमाल में बात आई है। तुम भी माया हम भी माया, माया रावण रागो। रावण भी माया तो राम भी माया। और माया से माया लड़े, माया जीते हार। ये तो झगड़ा जीव का, जीव ही जीते हार। ये सब माया ही माया से लड़ रही है। तो ये आकारी राम माया का है। हमें माया की भक्ति नहीं करनी। अब निराकार,
निराकार कौन है? निराकार में निरालंब में क्या फर्क है? निराकार निराकार और निरालंब में क्या फर्क है? निराकार यानी क्या? जिसका आकार नहीं, उसका अस्तित्व है, आकार नहीं, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, वो है निराकार। और निरालंब, निरालंब यानी जे किसी पर लंबित नहीं। लंबित यानी क्या? लंबित यानी आश्रित, किसी के आश्रित नहीं, किसी के आधार से नहीं, वो स्वयं के आधार पे है, वो है निरालंब। अब निराकार यानी जो दिख नहीं रहा है। हमारे जीव के साथ आत्मा है, जीव के साथ जो आत्मा है, जीव के साथ जो आत्मा है वही है निराकार घट घट में बोले, जिसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा क्यों कहा है? वो जीव के साथ ना बिछड़या ना बिछड़े सदा संग गुरुदेवा, उण सतगुरु की सुख राम कहे, कर लो निस दिन सेवा। अब ये जो आत्मा है ये जीव के साथ है, जन्म के पहले भी साथ थी, अब भी साथ है, मृत्यु के बाद भी साथ रहेगी। अब ये जीव को अपने आत्मा को जानना है, अपने आत्मा के स्वरूप को समझना है और उसमें मिल जाना है। यही आत्मा आगे निरालंब हो जाती है। जब तक ये घट में है तब तक ये लंबित है, तब तक ये आधार पर है, शरीर के साथ है। शरीर के साथ है तब तक उस निरालंब परमात्मा को हम पा सकते हैं, यानी अपने आत्मा के स्वरूप में हम मिल सकते हैं। तो ये हो गया निराकार राम, आकार भी समझे। अब बिंदु राम क्या है? बिंदु राम का सकल पसारा, किसका पसारा है? बिंदु राम का। बिंदु राम क्या? पार ब्रह्म। पार ब्रह्म परमात्मा का सब पसारा है। महाराज कहते हैं पार ब्रह्म दिया परणो ब्रह्म सुनवे, भगत नटलियो जा, भगत नटलियो जा, नहीं रे सो पार ब्रह्म सु भेजिया हो। सबकी उत्पत्ति हुई है पार ब्रह्म से। और पार ब्रह्म जहाँ आनंद है उपज खपे नहीं कोई। पार ब्रह्म के पार जो आनंद है वहाँ उत्पत्ति नहीं है, वो आनंद ही निरालंब ब्रह्म है। तो चार राम यहाँ
संतों ने अपनी वाणी में बताए हैं और हमने 4 नाम का निर्णय यहाँ पे समझ लिया इस बोर्ड के द्वारा सौमासा सत्संग में। अब महाराज कह रहे हैं कि राम नाम की लूट है। लूट शब्द आया है लुटारू से। लुटारू पुराने जमाने में लूटते थे। सोना चांदी सोना चांदी जो भी मिले वो सब लूट ले जाते थे। अब लूटने की खुशी होती थी क्योंकि बिना झंझट बिना परिश्रम अगर कोई एकाएक लूटाने वाला आ गया तो उसको चोर डाकू लुटेरे लूट लेते। तो अब हमको कह रहे महाराज कि आपको जितना लुटाना है उतना लूट लो, जितना राम नाम का सुमिरन करना है उतना कर लो। अब यहाँ लूट क्या है? अपनी आत्मा को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने स्वरूप को पहचानो। अगर हम भजन नहीं कर पाते, सुमिरन नहीं कर पाते, तो जब तक ये शरीर है तब तक ये आत्मा शरीर के भीतर है। शरीर छूटने के बाद यानी मृत्यु के बाद फिर ये आत्मा की यात्रा बड़ी दुख भरी रहेगी। 84 लाख योनि में जाएगी, फिर कुछ नहीं कर सकते। महाराज कहते हैं कि अभी लूटो, अभी स्वरूप को जानो, अभी उस आनंद को पहचानो। ये जो आनंद है संसार का, ये माया का आनंद है, ये आनंद स्थिर नहीं है, ये आनंद क्षणिक है, कुछ पल का है। हमको तो आनंद ही आनंद चाहिए। तो राम नाम को लूटो, जितना ले सकते हैं उतना ले। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट सके तो यानी भजन कर सके तो कर लो और कुछ नहीं करो। महाराज कहते हैं राम नाम के हीरे मोती में बिक रहा हूँ गलो गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाऊं गलो गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा। राम के प्यारे हो वो आनंद को ले लो, आनंद को प्राप्त कर लो। अब मिलने वाला नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कल करे सो आज कर, कल करे सो आज, और आज करे सो अब, आज करे सो अब। क्यों कह रहे संत? पल में प्रलय होएगी, पल में। मृत्यु को कितना समय है? एक पल। पल में प्रलय, प्रलय नाम मृत्यु। पल में प्रलय होएगी, बोहर करेगा कब? हमने इसको उल्टा कर दिया। हमने क्या किया? आज करे सो आज करे सो कल, आज करे सो कल कर लेंगे। आज ठीक है, आज नहीं जमा, ये काम हो गया, वो काम हो गया, रात में नींद नहीं हुई, बहुत थक गया। आज करे सो कल करे सो परसों, कल करे सो परसों। और दूसरी साथ टेक लगा दी, इतनी भी जल्दी क्या है? जब जीना है बरसों। इतनी भी जल्दी क्या है? जब जीना है बरसों। अब बरसों जीना है, सब निपटा लेंगे घर के काम धाम। अभी बेटा बेटी छोटे हैं, उनकी परवरिश है, उनकी पढ़ाई है, उनकी शादी है, सब होने के बाद फिर करेंगे। मगर वो कल कभी आता नहीं। ये टेलर मास्टर था, उसने अपने दुकान पे बोर्ड लिखा था आज नगद कल उधार, आज नगद कल उदार। उधार।
अब एक बाहर गांव का सीधा साधा व्यक्ति था, वो आया, उसने देखा ये तो बहुत बढ़िया है, आज खरीदने की बजाय हम कल खरीदेंगे, कल उधार है, आज। नगद। अब वो रुक गया, दूसरे दिन गया, कहने लगा भाई दुकानदार दो उधार तुम्हारी लिखी है बाहर में। उसने कहा उस तख्ती को बराबर पढ़ो, आज नगद कल उधार। आप आज मुझे मांग रहे हो तो नगद में मांगो, और कल आओगे तो उधार मिलेगा। उधार में। वो कहने लगा मैं कल आया था और आज नगद है करके कल रुक गया, और आज मैं उधार के लिए आया। वो कहने लगा आज भाई नगद दे दो, कल आ जाओ उधार के लिए। तो ये कल कभी आता ही नहीं। आता ही नहीं, कल नहीं आता है, कल के भरोसे मत रहो। आज है ये पल, अभी हमारे पास है, पल में प्रलय होएगा, बहुर करोगे कब। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मौत कभी भी हो सकती है और फिर नहीं कर सकेंगे। तो आइए आज हम आत्मसार इस विषय पर चर्चा करेंगे। पहले हेडिंग को समझो, आत्मसार। ये जो हेडिंग दिया है, हेडिंग समझते? ग्रंथ का नाम किसने दिया है? ये नाम किसने दिया है? महाराज जी। संत श्री सुखसारन जी महाराज। श्री सुखसारन जी महाराज ने ये नाम दिया है। सुखसारन जी महाराज ने एक एक पन्ने पे ये लिख के महाराज चले गए थे। यानी हरिकिशन जी महाराज ने लिखा था, महाराज के मुख से वाणी निकली थी, ये ऐसे पन्ने 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 थे। महाराज की मोक्ष होने के बाद माता जी से, जो महाराज की तीसरी पत्नी थी, इनके पास ये वाणी के कागज ऐसे पड़े थे। एक एक कागज को जोड़ जोड़ के उसके अंग बांधा, एक एक साकी उसके पीछे लगाई और फिर उनको नाम दिया आत्मसार। जैसा कि अभी जो ग्रंथ ले रहे हैं उसका नाम है आत्मसार। सभी विषयों को इसी प्रकार सुखसारन जी महाराज ने वाणी में उसको परिवर्तित किया, रूपांतरित किया। तो हमारे रामस्वरूप संप्रदाय के ऊपर सुखसारन जी महाराज के अनंत उपकार हैं। अगर वो नहीं रहते तो वाणी वाणी के रूप में नहीं रहती, यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। आत्मसार, सार यानी क्या? सार यानी निचोड़। सार किसको कहते हैं? निचोड़। किसी भी बात का आखिरी की स्टेप, यानी कोई भी चीज जिसके लिए कर रहे हैं उसको कहते हैं सार। दूध का सार क्या है? दूध का सार दूध अगर रखोगे 2 दिन 3 दिन 4 दिन रख सकोगे, फिर वो नाश हो जाएगा। फिर दूध की प्रक्रिया करके दही बनाओगे, मक्खन बनाओगे, वो भी कुछ दिन रहेगा। माखन मिसल जाएगो गोरस तुरत विनाश, और घी तायो सुकराम कहे दिन दिन निर्मल बास। जब घी बना लेते हैं तो वो दिन ब दिन निर्मल होता है। जितना ज़्यादा पुराना घी उतनी वो मेडिसिन बढ़िया। तो घी है सार। दूध का सार क्या है? घी। अब भक्ति का सार क्या है? हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हम भजन क्यों कर रहे हैं? क्यों राम राम भजन करना? इसका सार क्या है? भक्ति का सार है आत्मा की अनुभूति करना। आत्मा अनुभूति, हम कौन है इसको पहचानना, यही भक्ति का सार है। पूरे 135 साखियों में महाराज ने अपनी आत्मा को कैसे जाना, वो
इस ग्रंथ में बताया है। आइए एक एक शाख को समझने का प्रयास करते हैं। आत्मसार। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा का जुग माई अवगत मोय पठाया। अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया, हंसा काज रमो जुगमाई, अवगत मोय। उठाया। अब समझेंगे इसको। अमर देश स्थान हमारा, बहुत कहते हैं प्रवक्ता प्रवचन करने वाले, महाराज अमर देश से आए। महाराज अमर देश है। अमर देश किसको कहते हैं? जिस देश में मृत्यु नहीं है। अब अमर देश में जाने वाला न कोई आज तक आया और न आएगा। फिर महाराज कैसे आए? महाराज ने जीते जी घट में भजन करके इस अमर देश को देखा। अमर देश में अमर पद की उनकी स्थिति बन गई। वो अमर हो गए, यानी मरने वाले सारे तत्व से उनका संबंध टूट गया। अब मरने वाले क्या थे? मन, माया, 5 विषय, 25 प्रकृति, 3 गुण। यह सबसे संबंध टूट गया, क्योंकि इनके साथ जीव बने थे। अब जीव का जीवपना मिट गया, यानी माया सदृश गुणों से संबंध विच्छेद होने के बाद हम अमर देश में हमारी स्थिति हो जाती है न मरने वाली। अब यहाँ से महाराज आए। महाराज कहते हैं कि मैंने जीते जी अमर देश का अनुभव किया। अमर देश स्थान हमारा, मेरा स्थान अमर देश में पक्का हो गया। अब जासु हम चल आया। अब आने का मतलब कोई गए और जाके वापस आए ऐसी बात नहीं है। जीते जी इसी शरीर में राम राम भजन करते करते महाराज ने अपने आत्मा को पहचान लिया, आत्मस्वरूप में पहुंच गए, वहाँ का आनंद ले लिया। और वहाँ का आनंद लेने के बाद, उस स्थिति में जाने के बाद ऐसे संतों में आती है सत्ता, और सत्ता ही जीव को जगाती है, सत्ता ही जीव को अमर लोक में ले जाती है। अब ऐसे संत, एक बात और बता दूं, जिन संतों की स्थिति अमर लोक में हो गई, तो ऐसे संत पर किसी का हुक्म नहीं चलता। ऐसे संत पर किसी का हुक्म नहीं चलता। हमारे पर किसका हुक्म चल रहा है? काल का। काल का। अभी हम काल के अंडर में हैं। अब अमर देश में अगर हम पहुंच गए तो हमारे ऊपर काल का शासन नहीं चलेगा। फिर किसका हुक्म चलता है? स्वयं का। ऐसे संतों के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। ये कहीं बानी में लिखा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। ऐसे अमर देश में जो जीते जी पहुंच जाते हैं, ऐसे संतों के पास 2 ऑप्शन रहते हैं। पहला, 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकल जाए, और 10वां द्वार फोड़ के बाहर निकलने वाला कोई नहीं आएगा, ज्ञान बताने के लिए नहीं आ सकता। दूसरा, जब तक 10वां द्वार नहीं फूटा है, वो सत्ता से जीवों को तारना, सत्ता से जीवों को तारना।
तो महाराज ने ये दूसरा ऑप्शन चुना। जब तक ये सत्ता महाराज के अंदर थी, आज भी महाराज की सत्ता चल रही है, तब तक उन्होंने ये निर्णय किया कि हंसा काज रमू जुगमाई। अब हंसों के लिए, हंसों को अमरलोक में ले जाने के लिए रमू जुगमाई, जुग के दो अर्थ हैं, जुग यानी जगत और जुग यानी शरीर, शरीर भी जुग है। हंसा काज रमू जुगमाई अवगत मोए पठाए। अब यह अवगत कौन है? जिसकी गति लखने में नहीं है, वो अविगत, वो स्वयं है। संत स्वयं अविगत हो जाते हैं। उनकी इच्छा होती है कि अब मैं जीवों को तारूं, जीवों को अमरलोक में भेजूं। तो महाराज कह रहे हैं, अमर देश स्थान हमारा, जासु हम चल आया। हंसा काज रमू जुगमाई, अवगत मोए पठाया। स्वयं अविगत परमात्मा बन जाते हैं। अब उनकी इच्छा होती है कि अब जीवों को उद्धार करे, जीवों को अमरलोक में ले जाए। साच झूठ का करूं निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखूं, सब ही करूं न्याव सुदूरा, हसत मुख नहीं भाकू। साच झूठ, साच झूठ क्या है? सीधा सीधा अर्थ है, साच यानी सच्चा, झूठ यानी झूठ। अब साच क्या है? साच है ब्रह्म और झूठ है माया। जीव के साथ ब्रह्म और माया दोनों है। जीव के पिता है ब्रह्म और जीव की माता है माया। साच झूठ का करूं निवेड़ा। अब ये निवेड़ा कहते हैं निर्णय को। निवेड़ा यानी क्या? निर्णय। अब बाहर भी माया है, बाहर भी ब्रह्म है। बाहर तो निर्णय नहीं कर सकते, निर्णय करना है भीतर, ये घट में। क्योंकि हम माया के साथ भी है तो हम ब्रह्म के साथ भी है। ये जो दिख रहा है शरीर है, जो आकार में है, ये माया है, और जो भीतर में निराकार है वो ब्रह्म है। तो आकार और निराकार का मैं निर्णय करने आया हूँ, निर्णय करने आया हूँ। और निर्णय कैसा करूँगा? अचूक, बिन चूक, उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखूँगा। यानी दूध का दूध, पानी का पानी, भेदो भेड़ न राखूं, सब ही करूं न्याव सुदूरा। न्याव सुदूरा। न्याव यानी क्या? निर्णय करके आपके अंदर ही करूंगा। आपको ऐसा भेद बताऊंगा कि आप अपने भीतर के ब्रह्म को पहचान लेंगे और माया से अलग हो जाओगे। साच झूठ का करूं निवेड़ा, भेदो भेड़ न राखूं, सब ही करूं न्याव सुदूरा, असत मूक नहीं भाकू। यानी आपको आपके अंदर ही ये सारा निर्णय मैं कर देता हूँ। आपको समझ में आएगा माया क्या है, माया की पहुँच कहाँ तक है, ब्रह्म क्या है, आप कौन हो, ये सब
आपके भीतर में आप स्वयं निर्णय कर लोगे। भेदो भेड़ न राखू सब ही करू न्याव सु दूरा, असत मूक नहीं भाकू। महाराज कहते हैं कि मेरे वचनों को असत मत समझो, मैं असत बोलता ही नहीं। असत यानी असत्य झूठ, मैं झूठ बोलता ही